जय हिंद दोस्तों, आई एम विद्युत फ्रॉम घोष ट्यूटोरियल्स, नाथनगर, भागलपुर, बिहार, इंडिया। वेलकम टू घोष ट्यूटोरियल्स। घोष ट्यूटोरियल्स आर्मी जीडी क्लर्क के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आर्मी क्लर्क और एयरफोर्स ग्रुप वाई के अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि घोष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल, जो कि घोष ट्यूटोरियल्स के नाम से ही है, आप उस पर जाएं और इंग्लिश के बेहतर प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियो को नियमित रूप से देखें। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और निश्चित रूप से बेल आइकन को दबा दें। आर.के. लक्ष्मण किससे संबंधित है? जल सेना, वायुसेना, साहित्य, कार्टूनिस्ट। आर.के. लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट हैं, इसलिए आर.के. लक्ष्मण का संबंध अखबारों में कार्टून बनाने से है। अरिहंत क्या है? लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, टैंक, जलयान। तो अरिहंत एक पनडुब्बी है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। वह देश जहां से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोलंबिया, अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ब्राजील। और अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहां से तीनों रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में, 1960 में, 1948 में, 1930 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। चीन की राजधानी कहाँ है? जकार्ता, ढाका, बीजिंग, वाशिंगटन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग है और वहीं वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। स्कूप शब्द किससे संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा हॉकी, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में पहले 28 राज्य और 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तेलंगाना बनने के बाद भारत में कुल 29 राज्य हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर का जब राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, तो अब पुनः वर्तमान में भारत में 28 राज्य और जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख बनाया गया। जम्मू की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह बनाया गया। इसलिए वर्तमान में भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अमजद अली खां का संबंध किससे है? सरोद, संतूर, तबला, गिटार। तो अमजद अली खां सरोद वादक हैं, इसलिए इनका संबंध सरोद से है। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, 19 दिन। महाभारत युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। इसका सही उत्तर 18 होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, भगत सिंह। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं? चीन, यूके, बेल्जियम, फ्रांस, यूएसए। भारत, यूके, यूएसए, चीन, जर्मनी। चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएसए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी होगा। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें से वर्तमान में 5 अस्थायी सदस्य चाइना, फ्रांस, रूस, यूके
और यूएसए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। इन पांचों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। विश्व मानवता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 17 अगस्त, 18 अगस्त, 16 अगस्त, 10 दिसंबर। विश्व मानवता दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, सबरीमाला मंदिर, सूर्य मंदिर। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, जहां उत्तर प्रदेश के विकास दुबे को पुलिस गिरफ्तार की थी। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने किस वर्ष की थी? 1900। यह एक बोनस क्वेश्चन है। 1921, 1926, 1922, इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में सर राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, जोसेफ प्रिस्ले, रोंटगेन, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सोने के पतले पत्थर पर से अल्फा कणों को गुजारा था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। वहीं जोसेफ प्रिस्ले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बन नाइट्रोजन गैस, कॉमन नेचुरल गैस, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। जनरेटर, विद्युत घंटी, गिटार, विद्युत मोटर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मोटर है। समुद्र में ज्वार डैश के कारण आते हैं? पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, महासागरों में हवा के कारण, इनमें से कोई नहीं। समुद्र में ज्वार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। नब्ज नाड़ी नापने की क्रिया डॉक्टर द्वारा क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? खून, तापमान, हृदय की गति, वसा। इसका सही उत्तर होगा हृदय की गति। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय, पेनक्रियाज में, पित्ताशय, फेफड़ों, अस्थि मज्जा। इसका सही आंसर अग्नाशय अर्थात पेनक्रियाज होगा। दमा रोग से कौन से अंग संबंधित हैं या प्रभावित होते हैं? शिरा यानी आर्टरी, हृदय अर्थात हार्ट, लीवर, यकृत, श्वसन तंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा श्वसन तंत्र। सबसे कठोर पदार्थ है सोना, लोहा, हीरा, तांबा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। इन चारों पदार्थों में हीरा सबसे कठोर है। पानी का रंग कैसा होता है? सफेद, लाल, पीला, रंगहीन। इसके आंसर के लिए याद रखिए, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी जैसा। अर्थात पानी कलरलेस यानी रंगहीन होता है। लोहे की कमी से लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, टाइफाइड, ज्वर, इनमें से कोई नहीं। लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, जिसे जनरली खून की कमी भी कहा जाता है। खून में जब आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग होता है। जनरेटर से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत, जल, वायु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विद्युत। जनरेटर से विद्युत उत्पन्न होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, नाइट्रोजन लेयर, ऑक्सीजन लेयर, ओजोन लेयर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन लेयर बचाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है? पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सीएनजी होगा ऑप्शन नंबर सी। सीएनजी से वायु प्रदूषण नहीं होता। मस्तिष्क को कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र, कोशिका द्रव्य, यकृत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क को नियंत्रित तंत्रिका तंत्र करता है। धातुओं में चमक किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त प्रोटॉन के कारण, विद्युत क्रिया के कारण, मुक्त परमाणु के कारण। तो धातुओं में चमक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अथवा आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो
तो इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आर्मी के अभ्यर्थियों के बीच अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और इसे अपने मित्रों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।